नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नेहा सिंह है। मैं मुंबई से हूँ और पिछले कई वर्षों से बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को करीब से देखती और समझती आ रही हूँ। क्या आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो रात को बार बार पेशाब जाने की वजह से ठीक से सो नहीं पाता? क्या कभी आपने देखा है कि नींद टूटने के बाद उनका शरीर थका थका रहता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और दिन भर कमजोरी महसूस होती है? और क्या आपने कभी सोचा है कि ये समस्या धीरे धीरे कितनी बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है? अगर आपके मन में जरा सा भी डर, सवाल या चिंता है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। अपने अनुभव में मैंने देखा है कि उम्र बढ़ने के साथ पेशाब से जुड़ी समस्या लगभग हर दूसरे बुजुर्ग को परेशान करती है। कोई रात में 3-4 बार उठता है, कोई हर घंटे बाथरूम भागता है, तो कोई पेशाब पूरी तरह साफ ना होने की शिकायत करता है। ज्यादातर लोग इसे उम्र का असर मानकर चुपचाप सह लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सही जानकारी और सही तरीके से अगर प्राकृतिक उपाय अपनाए जाएं, तो इस समस्या को काफी हद तक जड़ से सुधारा जा सकता है। मेरे पास आने वाले कई मरीजों की कहानी लगभग एक जैसी होती है। एक 70 वर्ष के बुजुर्ग जो पहले रात भर चैन से सोते थे, अचानक रात में बार बार पेशाब जाने लगे। नींद पूरी ना होने से दिन में चक्कर, कमजोरी और याददाश्त में कमी महसूस होने लगी। एक और महिला मरीज थी, उम्र 65 वर्ष, जिन्हें हर थोड़ी देर में पेशाब की तीव्र इच्छा होती थी, लेकिन मात्रा बहुत कम निकलती थी। उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं बाहर निकलने पर परेशानी न हो जाए। इन सभी मामलों में एक बात समान थी, शरीर के अंदरूनी संतुलन का बिगड़ना और मूत्र तंत्र की कमजोरी। आज मैं आपसे एक ऐसे प्राकृतिक उपाय के बारे में विस्तार से बात करने जा रही हूं, जो सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन सही तरीके से अपनाया जाए तो इसके परिणाम गहरे और टिकाऊ होते हैं। ये उपाय है कद्दू के बीज। हमारे घरों में अक्सर कद्दू की सब्जी बनती है, लेकिन उसके बीज या तो फेंक दिए जाते हैं या उनकी अहमियत समझी ही नहीं जाती, जबकि यही बीज बुजुर्गों की पेशाब की समस्या में एक मजबूत सहारा बन सकते हैं। कद्दू के बीज शरीर के अंदर मूत्राशय और प्रोस्टेट से जुड़ी कार्यप्रणाली को संतुलित करने में मदद करते हैं। खासतौर पर बुजुर्ग पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ने के कारण रात में बार बार पेशाब जाना एक आम समस्या है। वहीं महिलाओं में मूत्राशय की मांसपेशियों की कमजोरी इस परेशानी को जन्म देती है। कद्दू के बीज इन दोनों ही स्थितियों में सहायक माने जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे, केवल खाना ही काफी नहीं होता। सही तरीका, सही समय और सही मात्रा बहुत जरूरी है। यहाँ मैं एक बात बहुत साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ, कद्दू के बीज कोई जादू नहीं है कि आज खाए और कल से समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन अगर इन्हें नियमित रूप से सही नियमों के साथ अपनाया जाए तो शरीर के अंदर धीरे धीरे सुधार शुरू होता है। मैंने अपने कई मरीजों में ये बदलाव देखा है। एक बुजुर्ग जिन्हें रात में 4 से 5 बार उठना पड़ता था, उन्होंने कुछ ही हफ्तों में महसूस किया कि अब केवल 1 या 2 बार ही पेशाब के लिए उठना पड़ता है और नींद की गुणवत्ता भी बेहतर हो गई है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कद्दू के बीज हर समय और हर तरीके से नहीं खाने चाहिए। कई लोग इन्हें तले हुए या नमक डालकर खाते हैं, जिससे इनका लाभ कम हो जाता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा मात्रा में खाना शुरू कर देते हैं, जिससे पेट से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए संतुलन सबसे जरूरी है। बुजुर्गों के लिए कद्दू के बीज एक सहायक उपाय है, मुख्य इलाज का विकल्प नहीं। अगर कोई गंभीर समस्या है तो चिकित्सकीय सलाह जरूरी है, लेकिन हल्की से मध्यम स्तर की पेशाब की परेशानी में ये प्राकृतिक उपाय शरीर को भीतर से मजबूती देता है। अभी मैंने आपको समस्या की गंभीरता और कद्दू के बीज की भूमिका से परिचित कराया है। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि कद्दू के बीज किस प्रकार खाने चाहिए, कब खाने चाहिए, कितनी मात्रा में खाने चाहिए और किन लोगों को इन्हें नहीं खाना चाहिए। साथ ही ये भी समझाएंगे कि कैसे बुजुर्ग लोग अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके इस समस्या से स्थायी राहत की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के बुजुर्ग फिर से चैन की नींद सो सकें, बार बार बाथरूम जाने की चिंता से मुक्त हो सकें, तो अगले भाग को जरूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि असली और व्यावहारिक जानकारी अभी आगे आने वाली है। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी सवाल की, जो हर बुजुर्ग और उनके परिवार के मन में होता है कि कद्दू के बीज आखिर शरीर के अंदर क्या काम करते हैं और पेशाब की समस्या को कैसे धीरे धीरे ठीक करने में मदद करते हैं। जब तक ये बात साफ नहीं होगी, तब तक सही विश्वास और सही तरीका अपनाना मुश्किल हो जाता है। बुजुर्गों में पेशाब की समस्या केवल बाहर की नहीं होती, बल्कि ये शरीर के अंदर चल रहे बदलावों का नतीजा होती है। उम्र बढ़ने के साथ मूत्राशय की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, पेशाब को रोककर रखने की क्षमता घट जाती है। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है, जिससे पेशाब की नली पर दबाव पड़ता है।
परिणाम स्वरूप पेशाब पतली धार में आती है, पूरी तरह साफ नहीं होती और बार बार जाने की इच्छा होती है। महिलाओं में हार्मोनल बदलाव और मांसपेशियों की ढीलापन इस समस्या को बढ़ाता है। कद्दू के बीज शरीर के इन्हीं अंदरूनी कारणों पर काम करते हैं। इनमें मौजूद प्राकृतिक तत्व मूत्राशय की मांसपेशियों को मजबूती देने में सहायक होते हैं। साथ ही ये प्रोस्टेट ग्रंथि पर पड़ने वाले अनावश्यक दबाव को कम करने में मदद करते हैं। यही कारण है कि नियमित सेवन से रात में बार बार पेशाब जाने की समस्या धीरे धीरे कम होने लगती है। मेरे पास आने वाले एक बुजुर्ग मरीज जिनकी उम्र करीब 68 वर्ष थी, उन्होंने बताया कि उन्हें रात में हर 1.5 घंटे में पेशाब के लिए उठना पड़ता था। शुरुआत में उन्होंने इसे सामान्य मानकर अनदेखा किया, लेकिन धीरे धीरे नींद की कमी से उनका रक्तचाप और शुगर भी बिगड़ने लगा। जब उन्होंने सही तरीके से कद्दू के बीज का सेवन शुरू किया और साथ में पानी पीने की आदत में थोड़ा बदलाव किया, तो कुछ ही हफ्तों में उन्होंने महसूस किया कि पेशाब की आवृत्ति कम हो रही है। अब सवाल आता है कि कद्दू के बीज किस रूप में खाने चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कच्चे और सूखे बीजों का सेवन। बहुत से लोग इन्हें भूनकर खाते हैं, लेकिन अधिक तापमान से इनके गुण कम हो सकते हैं। अगर हल्का सा सुखाया गया हो, बिना नमक और बिना मसाले के, तो ये अधिक लाभकारी होता है। कद्दू के बीजों को चबाकर खाना बहुत ज़रूरी है। कई बुजुर्ग जल्दी जल्दी निगल लेते हैं, जिससे बीज पूरी तरह पच नहीं पाते और शरीर को पूरा लाभ नहीं मिलता। धीरे धीरे चबाने से इनके पोषक तत्व बेहतर तरीके से शरीर में जाते हैं और मूत्र तंत्र पर असर दिखाने लगते हैं। अब बात करते हैं समय की। कद्दू के बीज खाने का सही समय बहुत मायने रखता है। इन्हें सुबह खाली पेट खाना सबसे बेहतर माना जाता है। सुबह का समय शरीर के लिए ग्रहणशील होता है और उस समय खाया गया पोषण अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। कुछ बुजुर्ग रात को खाने की सोचते हैं, लेकिन रात में खाने से कई बार पाचन पर असर पड़ सकता है और उल्टा पेट भारी लगने लगता है। दिन में एक ही समय पर सेवन करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी रात में खाने से शरीर को नियमित संकेत नहीं मिल पाता। नियमितता से शरीर एक तालमेल बना लेता है और सुधार की प्रक्रिया तेज होती है। मात्रा की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा गलती होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि ज़्यादा खाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये सोच बिल्कुल गलत है। बुजुर्गों के लिए सीमित मात्रा ही सही रहती है। बहुत अधिक मात्रा लेने से पेट में गैस, भारीपन या दस्त जैसी समस्या हो सकती है, जिससे मूल समस्या पर ध्यान ही नहीं रह पाता। एक मध्यम मात्रा, जिसे रोज़ाना बिना परेशानी के खाया जा सके, वही सबसे उपयुक्त है। शरीर को धीरे धीरे सुधार का मौका देना चाहिए। याद रखिए, ये एक प्रक्रिया है, कोई तात्कालिक उपाय नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं अपने हर मरीज को समझाती हूँ, वो ये है कि कद्दू के बीज अकेले तभी असर दिखाते हैं जब साथ में जीवन शैली में थोड़े सुधार किए जाएं। दिन भर में बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने वाले बुजुर्गों में पेशाब की समस्या ज़्यादा देखी जाती है। इसी तरह रात में बहुत अधिक पानी पीने से भी बार बार पेशाब जाना तय है। इसलिए कद्दू के बीज के साथ साथ इन आदतों पर ध्यान देना ज़रूरी है। मैंने एक महिला मरीज में देखा जो दिन भर बहुत कम पानी पीती थी और शाम होते ही ज़्यादा पानी पी लेती थी। इससे रात में उनकी परेशानी बढ़ जाती थी। जब उन्होंने दिन में थोड़ा थोड़ा पानी पीना शुरू किया और शाम के बाद मात्रा कम की, साथ में कद्दू के बीज का सेवन किया, तो कुछ ही दिनों में उन्हें फ़र्क महसूस हुआ। ये भी समझना ज़रूरी है कि कद्दू के बीज किसे नहीं खाने चाहिए या कब सावधानी रखनी चाहिए। जिन बुजुर्गों को पहले से पेट से जुड़ी गंभीर समस्या है, उन्हें शुरुआत में बहुत कम मात्रा से शुरू करना चाहिए। अगर किसी को एलर्जी की शिकायत हो तो सेवन बंद कर देना चाहिए। अभी आपने जाना कि कद्दू के बीज शरीर के अंदर कैसे काम करते हैं, किस रूप में और किस समय इनका सेवन करना ज़्यादा लाभकारी होता है। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि सही मात्रा क्या होनी चाहिए, कितने दिनों तक सेवन करना चाहिए और किन संकेतों से ये समझा जा सकता है कि शरीर में सुधार हो रहा है या नहीं। अगर आप सच में बुजुर्गों की पेशाब की समस्या को जड़ से समझना और सुधारना चाहते हैं, तो अगला भाग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब तक आपने ये समझ लिया कि बुजुर्गों में पेशाब की समस्या क्यों होती है और कद्दू के बीज शरीर के अंदर किस तरह से काम करते हैं। अब इस भाग में मैं उस सबसे अहम विषय पर बात करने जा रही हूँ जिस पर सही जानकारी न होने की वजह से लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता। ये विषय है सही मात्रा, सही अवधि और शरीर के संकेतों को पहचानना, क्योंकि जब तक मात्रा और अवधि सही नहीं होगी तब तक किसी भी प्राकृतिक उपाय से स्थायी लाभ नहीं मिल सकता। सबसे पहले मात्रा की बात करते हैं। बुजुर्ग शरीर नाजुक होता है और उसे बहुत सोच समझकर पोषण देना पड़ता है। कद्दू के बीज की मात्रा बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं। बहुत कम मात्रा से शरीर को पर्याप्त शक्ति नहीं मिलती और बहुत ज़्यादा मात्रा से पाचन बिगड़ सकता है। इसलिए संतुलन ही असली उपाय है।
मेरे अनुभव में ये देखा गया है कि जो बुजुर्ग नियमित रूप से सीमित मात्रा में कद्दू के बीज लेते हैं, उनमें सुधार धीरे धीरे लेकिन स्थायी होता है। शुरुआत में शरीर को आदत डालने का समय देना चाहिए। पहले कुछ दिनों तक हल्की मात्रा लें ताकि पेट और पाचन तंत्र इस बदलाव को स्वीकार कर सके। इसके बाद नियमित मात्रा पर आना अधिक सुरक्षित रहता है। अब अवधि की बात करते हैं। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि कितने दिनों में पेशाब की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। यहाँ मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। ये समस्या वर्षों में बनी होती है, इसलिए इसे ठीक होने में भी समय लगता है। जो लोग धैर्य रखते हैं और नियमित रूप से सही तरीके से सेवन करते हैं, वही असली लाभ पाते हैं। आमतौर पर कुछ हफ्तों में शुरुआती बदलाव दिखने लगते हैं, जैसे रात में पेशाब के लिए उठने की संख्या कम होना, पेशाब की धार में सुधार आना या पेशाब के बाद अधूरापन कम महसूस होना। ये सभी संकेत बताते हैं कि शरीर सही दिशा में काम करना शुरू कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुछ ही दिनों में चमत्कार की उम्मीद करता है, तो वो निराश हो सकता है। मैं एक बुजुर्ग मरीज का उदाहरण देना चाहूंगी। उनकी उम्र करीब 72 वर्ष थी। शुरुआत में उन्होंने केवल 10 दिनों तक कद्दू के बीज खाए और फिर कहने लगे कि कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जब उन्हें समझाया गया कि शरीर को समय चाहिए और नियमितता जरूरी है, तब उन्होंने 2 महीने तक लगातार सेवन किया। 2 महीने बाद उन्होंने खुद बताया कि अब उन्हें रात में केवल एक बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है और पहले जैसी बेचैनी नहीं होती। अब बात करते हैं शरीर के संकेतों की। जब आप कोई प्राकृतिक उपाय अपनाते हैं, तो शरीर छोटे छोटे संकेत देता है। इन संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। अगर पेशाब की जलन कम होने लगे, पेशाब करते समय दर्द ना हो या मूत्राशय पर दबाव कम महसूस हो, तो ये अच्छे संकेत हैं। इसका मतलब है कि अंदरूनी सूजन या कमजोरी धीरे धीरे ठीक हो रही है। लेकिन अगर किसी को पेट में भारीपन, गैस या बेचैनी महसूस हो, तो ये संकेत है कि मात्रा थोड़ी ज्यादा हो गई है। ऐसी स्थिति में मात्रा कम करनी चाहिए, ना कि पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए। कई लोग यही गलती कर बैठते हैं और बीच में ही उपाय बंद कर देते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, कद्दू के बीज कब नहीं खाने चाहिए? अगर किसी बुजुर्ग को तेज बुखार है, पेट में गंभीर संक्रमण है या पाचन तंत्र बहुत कमजोर है, तो उस समय इसका सेवन रोक देना चाहिए। शरीर जब किसी अन्य समस्या से जूझ रहा होता है, तब नया पोषण उसे और उलझन में डाल सकता है। ठीक होने के बाद दोबारा शुरू किया जा सकता है। रात के समय कद्दू के बीज खाने से भी बचना चाहिए, खासकर उन बुजुर्गों को जिन्हें पहले से ही नींद की समस्या है। रात में खाने से पाचन धीमा हो जाता है और पेट भारी रहता है, जिससे नींद और भी खराब हो सकती है। सुबह का समय सबसे सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है। अब यहाँ एक और ज़रूरी बात समझिए। कद्दू के बीज अकेले तभी पूरी तरह असर दिखाते हैं जब बुजुर्ग अपनी दिनचर्या में थोड़ा अनुशासन लाते हैं। बहुत देर तक पेशाब रोकना, ठंड में गीले कपड़ों में रहना या बार बार पेशाब की इच्छा को दबाना, ये सभी आदतें समस्या को बढ़ाती हैं। अगर इन आदतों को नहीं सुधारा गया, तो कोई भी उपाय अधूरा रह जाता है। मैंने कई बुजुर्गों में देखा है कि जैसे ही उन्होंने समय पर पेशाब जाना शुरू किया और शरीर के संकेतों को अनदेखा करना बंद किया, वैसे ही समस्या में सुधार तेज हो गया। कद्दू के बीज ने अंदर से ताकत दी और सही आदतों ने बाहर से सहारा दिया। अभी आपने जाना कि सही मात्रा क्या मायने रखती है, कितने समय तक सेवन करना चाहिए और शरीर के संकेतों को कैसे पहचानना चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कद्दू के बीज के साथ किन चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए, कौन सी गलतियां लोग अक्सर करते हैं और किन छोटे उपायों से बुजुर्गों की पेशाब की समस्या को और तेज़ी से नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ये उपाय सच में जड़ तक असर करे, तो अगला भाग बहुत ध्यान से सुनिए। अब हम उन बातों पर ध्यान देंगे जिन्हें अक्सर लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही बातें कद्दू के बीज के असर को या तो कई गुना बढ़ा देती हैं या पूरी तरह खत्म कर देती हैं। बहुत से बुजुर्ग और उनके परिवार सोचते हैं कि बस कद्दू के बीज खाना शुरू कर दिया, अब समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ गलत आदतें अगर साथ में चलती रहीं, तो सबसे अच्छा प्राकृतिक उपाय भी आधा असर ही दिखा पाता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो मैंने अपने अनुभव में देखी है, वो है पानी पीने का गलत तरीका। कई बुजुर्ग दिन में बहुत कम पानी पीते हैं और शाम होते ही ज्यादा मात्रा में पानी पी लेते हैं। इसका सीधा असर रात की नींद पर पड़ता है। चाहे आप कद्दू के बीज खा रहे हों या कोई और उपाय कर रहे हों, अगर पानी पीने का समय सही नहीं है, तो रात में बार बार पेशाब जाना कम नहीं होगा। दिन के समय थोड़ा थोड़ा पानी पीना और शाम के बाद मात्रा कम कर देना बहुत ज़रूरी है।
दूसरी बड़ी गलती है ठंडी चीज़ों का अत्यधिक सेवन। ठंडा पानी, बहुत ठंडी चीज़ें या अचानक ठंड के संपर्क में आना मूत्राशय को कमज़ोर करता है। बुजुर्गों में ये समस्या और जल्दी बढ़ती है। कद्दू के बीज शरीर को अंदर से मजबूती देते हैं, लेकिन अगर रोज़ ठंडी चीज़ों से नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो सुधार की गति बहुत धीमी हो जाती है। तीसरी गलती है पेशाब को रोकना। कई बुजुर्ग आदत के कारण या झिझक की वजह से पेशाब की इच्छा को दबा लेते हैं। ये आदत मूत्राशय की मांसपेशियों को और कमज़ोर कर देती है। अगर बार बार ऐसा किया जाए तो पेशाब की समस्या और भी गंभीर हो सकती है। मैंने कई मरीजों को समझाया कि जब भी इच्छा हो तुरंत पेशाब जाना चाहिए। कद्दू के बीज अंदर से ताकत देते हैं, लेकिन बाहर से सही व्यवहार ज़रूरी है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिनसे दूरी बनानी चाहिए। बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना, बहुत अधिक नमक और तले हुए खाद्य पदार्थ शरीर में सूजन बढ़ाते हैं। ये सूजन सीधे मूत्र तंत्र को प्रभावित करती है। अगर कोई बुजुर्ग रोज़ ऐसे खाने का सेवन करता है तो कद्दू के बीज का असर देर से दिखाई देगा। सादा, हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन इस समस्या में सबसे अच्छा सहायक होता है। एक और बहुत आम गलती है जल्दबाजी। कुछ लोग 2 हफ्ते तक कद्दू के बीज खाते हैं और फिर कहते हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वे उपाय बदलते रहते हैं। इस तरह शरीर को कभी भी एक दिशा में काम करने का मौका नहीं मिलता। बुजुर्ग शरीर को समय चाहिए, धैर्य चाहिए और नियमितता चाहिए। जो लोग ये समझ जाते हैं वही असली लाभ उठाते हैं। मैं एक बुजुर्ग महिला का उदाहरण देना चाहूंगी जिन्हें रात में बार बार पेशाब जाने की वजह से डर लगने लगा था। उन्होंने शुरुआत में कद्दू के बीज खाए, लेकिन साथ में वे रात को सोने से ठीक पहले बहुत पानी पीती थीं। जब उन्हें समझाया गया कि ये आदत बदलनी ज़रूरी है, तब उन्होंने धीरे धीरे शाम के बाद पानी कम किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने बताया कि अब नींद पहले से बेहतर हो रही है। यहाँ कद्दू के बीज और सही आदत दोनों ने मिलकर काम किया। अब बात करते हैं मानसिक स्थिति की। तनाव और चिंता भी पेशाब की समस्या को बढ़ा सकते हैं। बहुत से बुजुर्ग अंदर ही अंदर डर या बेचैनी महसूस करते हैं कि अगर पेशाब रोक नहीं पाए तो क्या होगा। ये डर मूत्राशय को और संवेदनशील बना देता है। जब ऐसे लोग कद्दू के बीज का सेवन करते हैं और साथ में मन को शांत रखने की कोशिश करते हैं तो सुधार तेज हो जाता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कद्दू के बीज किसी एक दिन या एक हफ्ते का उपाय नहीं है। ये एक जीवन शैली का हिस्सा बनते हैं। जैसे दवा को रोज समय पर लेना ज़रूरी होता है, वैसे ही इसे भी अनुशासन के साथ अपनाना चाहिए। कभी कभी खाना और कभी कभी छोड़ देना शरीर को भ्रम में डाल देता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से लोग दूसरों को देखकर मात्रा बदल लेते हैं। कोई कहता है उसने ज़्यादा खाया और उसे फायदा हुआ, तो दूसरा भी वैसा ही करने लगता है। हर शरीर अलग होता है। बुजुर्गों में तो ये बात और भी ज़्यादा लागू होती है। इसलिए अपनी सहन शक्ति के अनुसार ही सेवन करना सबसे सुरक्षित तरीका है। अभी आपने जाना कि किन गलतियों से बचना चाहिए, किन आदतों को बदलना ज़रूरी है और किन चीज़ों से दूरी बनाकर ही कद्दू के बीज का पूरा लाभ लिया जा सकता है। अब मैं आपको एक पूरा बताऊंगी जिसमें कद्दू के बीज के साथ सही दिनचर्या, सही सोच और सही निरंतरता मिलकर कैसे बुजुर्गों की पेशाब की समस्या को जड़ से सुधारने की दिशा में काम करती है। अगर आप सच में स्थायी समाधान चाहते हैं तो अगला भाग बिल्कुल न छोड़ें, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान तभी स्थायी होता है जब हम उसे आधे अधूरे तरीके से नहीं बल्कि पूरे समझ और धैर्य के साथ अपनाते हैं। बुजुर्गों की पेशाब की समस्या भी ऐसी ही है। ये केवल शरीर की नहीं बल्कि दिनचर्या, आदतों और सोच से जुड़ी समस्या है। सबसे पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि कद्दू के बीज कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं है। ये शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं, मूत्राशय की मांसपेशियों को सहारा देते हैं, धीरे धीरे उस कमजोरी को ठीक करते हैं जो वर्षों में बनी होती है। जो लोग इसे समझकर अपनाते हैं वही लंबे समय तक राहत महसूस करते हैं। अब अगर पूरे तरीके को एक क्रम में समझें तो सबसे पहले आता है सही समय। सुबह का समय शरीर के लिए सबसे अनुकूल होता है। सुबह खाली पेट कद्दू के बीज लेने से शरीर उन्हें अच्छे से स्वीकार करता है। दिन की शुरुआत में लिया गया पोषण पूरे दिन असर दिखाता है। यही कारण है कि सुबह का समय सबसे बेहतर माना जाता है। दूसरा आता है सही मात्रा और नियमितता। बुजुर्गों को हमेशा याद रखना चाहिए कि शरीर पर जोर नहीं डालना है, सीमित मात्रा लेकिन रोजाना। यही सबसे सुरक्षित और असरदार तरीका है। बीच बीच में छोड़ देना या कभी ज्यादा कभी कम लेना शरीर को भ्रम में डाल देता है। नियमितता से शरीर को संकेत मिलता है कि अब उसे खुद को सुधारना है।
तीसरी सबसे ज़रूरी बात है धैर्य। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जो बुजुर्ग शांत मन से इस उपाय को अपनाते हैं उन्हें जल्दी और बेहतर परिणाम मिलते हैं। जो लोग हर दिन खुद को टटोलते रहते हैं कि आज कितना फर्क पड़ा, उनमें बेचैनी बढ़ जाती है। शरीर का सुधार शोर मचाकर नहीं आता, वो चुपचाप अंदर ही अंदर काम करता है। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बुजुर्गों की पेशाब की समस्या केवल रात में उठने तक सीमित नहीं रहती। ये धीरे धीरे नींद, याददाश्त, मनोदशा और पूरे दिन की ऊर्जा को प्रभावित करती है। जब नींद पूरी नहीं होती तो शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया रुक जाती है। इसलिए इस समस्या को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। मैंने कई ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जो जब इस समस्या से राहत पाने लगे तो उनके चेहरे की चमक लौट आई। वे पहले से ज़्यादा शांत रहने लगे, उनकी दिनचर्या सुधर गई। इसका कारण यही था कि शरीर को वो आराम मिलने लगा जिसकी उसे लंबे समय से ज़रूरत थी। अब एक समग्र तरीका समझिए। सुबह सही समय पर कद्दू के बीज लेना, दिन में पानी को थोड़ा थोड़ा बांटकर पीना, शाम के बाद पानी की मात्रा कम करना, ठंडी और भारी चीज़ों से दूरी बनाना और पेशाब की इच्छा को कभी न रोकना। जब ये सभी बातें एक साथ अपनाई जाती हैं तभी असली बदलाव शुरू होता है। मानसिक स्थिति का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बुजुर्गों में डर और चिंता जल्दी बैठ जाती है। बार बार पेशाब जाना उन्हें असहज कर देता है। लेकिन जब उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि शरीर सुधर रहा है तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। कद्दू के बीज शरीर को ताकत देते हैं और विश्वास मन को। मैं यहाँ ये भी साफ कहना चाहती हूँ कि अगर किसी बुजुर्ग को बहुत ज़्यादा दर्द, खून आना या अचानक समस्या का तेज़ी से बढ़ना महसूस हो तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में चिकित्सकीय सलाह ज़रूरी होती है। प्राकृतिक उपाय सहायक होते हैं लेकिन समझदारी भी उतनी ही ज़रूरी है। अब इस पूरी वीडियो का सार यही है कि बुजुर्गों की पेशाब की समस्या को जड़ से सुधारने के लिए कोई एक चीज़ नहीं बल्कि सही तरीका चाहिए। कद्दू के बीज उस तरीके का एक मजबूत हिस्सा है। जब इन्हें सही समय, सही मात्रा और सही आदतों के साथ अपनाया जाता है तो शरीर खुद को संभालना शुरू कर देता है। मैंने मुंबई में रहते हुए सैकड़ों बुजुर्गों के साथ ये बदलाव होते देखा है। जो लोग पहले रात भर चैन से नहीं सो पाते थे, वही लोग कुछ महीनों बाद सुकून की नींद लेने लगे। ये बदलाव धीरे आता है लेकिन जब आता है तो टिकाऊ होता है। अब अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग इस समस्या से जूझ रहा है तो उसे अकेला महसूस ना होने दें। उसे समझाइए, उसका साथ दीजिए और धैर्य के साथ सही तरीका अपनाइए। छोटी छोटी आदतें जब रोज़ निभाई जाती हैं तो बड़ी समस्याओं को जड़ से हिलाकर रख देती हैं। इस वीडियो में आपने ये समझा कि कद्दू के बीज कैसे, कब और क्यों बुजुर्गों की पेशाब की समस्या में सहायक हो सकते हैं। अगर इस जानकारी से किसी को थोड़ी भी राहत मिल सके तो यही मेरा उद्देश्य पूरा होना है। आप सभी का धन्यवाद कि आपने पूरे धैर्य के साथ इस जानकारी को सुना और समझा। अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए क्योंकि उनका स्वस्थ रहना ही पूरे परिवार की खुशहाली की नींव होता है।